तो दोस्तों कैसे हो? मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। पिछले कुछ समय से आपने सुना होगा कि पबजी की वापसी हो रही है और ये बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि पबजी दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको वापस देखने को मिलेगा। अभी क्यों वापस हो रहा है और पहले के पबजी और अब के पबजी में क्या डिफरेंस है, आपका डेटा कितना ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी को लेके ये बंद हुए थे। बेसिकली जब चाइनीज़ ऐप यहाँ पे बंद हो रहे थे तो साथ में पबजी भी बैन हो गया था। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों के मैं आंसर दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि पबजी के साथ आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पबजी एक ऐसी कंपनी है जो कि पबजी मोबाइल जो चलाती है, ठीक है, तो उसमें बड़ी से लेके छोटी डिवाइस सारी कवर होती है। बड़ी डिवाइसेस में अगर मैं पीसी की बात करता हूँ, कंसोल गेमिंग की बात करता हूँ, जो बॉक्सेस होते हैं जैसे एक्सबॉक्स हो गया, आपका सोनी प्ले स्टेशन हो गया, और इसके अलावा अगर छोटी डिवाइसेस की बात की जाए तो छोटे में आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह आपका पबजी चल जाता है। अब पबजी के पीछे जो मेन कंपनी है फिलहाल वो है पबजी कॉर्पोरेशन, ठीक है। पबजी का मतलब पबजी एक गेम है और पबजी कॉर्पोरेशन उसे संभालता है। और पबजी कॉर्पोरेशन एक सब्सिडरी आप कह सकते हो, एक छोटी सब कंपनी कह सकते हो। उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है यहाँ पे क्राफ्टॉन आईएनसी। तो पबजी के पीछे जो मेन यहाँ पे हाथ है वो है क्राफ्टॉन, और ये जो क्राफ्टॉन है ये है कोरियन कंपनी, ठीक है। अब ये क्या है, जो कोरियन कंपनी है ये वैसे तो पबजी का सारा कारोबार खुद से संभालती है हर जगह, लेकिन इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसने दे दिया है टेंसेंट को। और टेंसेंट भी एक गेमिंग की कंपनी, और टेंसेंट सबसे बड़ी गेमिंग की वेंडर है वर्ल्ड में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये चाइनीज़ कंपनी है और इंडिया चाइना का जो जितना भी बवाला चल रहा है उसको देखते हुए इसीलिए पबजी भी जो है इस आग में फंस गया था, जिसके तहत पबजी को हटाया गया। अब एक कुछ समय पहले की बात है, इसे जो है गूगल और iOS के प्ले स्टोर से हटाया गया था, और उसके बाद फाइनली फिर भी यहाँ पे चल रहा था, बहुत लोग खेल रहे थे। क्योंकि अपने वीडियोस में मैंने कभी ना कभी आपको बताया होगा कि तो प्ले स्टोर जो है वो तो एक माध्यम होगा आपके अपने जो ऐप्स होते हैं उनको वहाँ से लॉन्च करने का। इसके अलावा यहाँ पे अगर उनकी सर्विसेज चल रही हैं ऐप की तो आप इन्हें बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो, बस ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है बाहर से करने में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या होता है कि टेंसेंट ने जो है जो सर्वर एक्सेस है वही बंद कर दिया। तो आपको पता है कि सारी जो गेमिंग्स है ये ऑनलाइन है, अगर सर्वर ही पे एक्सेस बंद हो जाएगा तो कैसे खेलोगे, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन चलती हैं और सारा सर्वर का खेल होता है। तो यहाँ पे जब से वो बंद हो गया तो पूरी तरीके से आपका जो पबजी जो है फिर इंडिया में चलना बंद हो गया। अब आप कहीं से भी इंस्टॉल कर लो, वो नहीं होगा, गेमिंग ही नहीं होगी। अब जो ये टेंसेंट कंपनी है जो इंडिया में पबजी को पूरा देखती थी, उसकी मार्केटिंग करती थी, तो सर्वर मैनेजमेंट भी इसी के पास था, जाहिर सी बात है। और इनके सर्वर पहले चाइना में थे तो चाइनीज सर्वर पे चलता था। तो यहाँ पे मेन सिक्योरिटी कंसर्न यही आ रहा था कि हमारा जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर पे, और हम सभी जानते हैं कि चाइना की जो कंपनी है उसमें जो है चाइना की गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव रहता है, ठीक है। तो वहाँ की कंपनियाँ चाइना की गवर्नमेंट के बिना कुछ भी नहीं करती और उनके अंडर में एक तरह से काम करती, मतलब मुनाफा जितना भी कमाना है कमाओ, लेकिन जितना हम आपसे कहेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा, जो हम आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यहाँ तक की बात आप समझ गए। अभी से जो पबजी में जो चेंज आया है वो ये है, सबसे पहले तो एक बड़ा चेंज कहिए, छोटा चेंज कहिए, गेमिंग भले ही आपकी ना बदले बट यहाँ पे नाम दूसरा यूज हो सकता है। अब नाम दूसरा क्यों होगा, क्योंकि पहले जो इंडिया में चलता था वो टेंसेंट प्लस आपका क्राफ्टॉन का था, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे नाम चेंज करने के पीछे एक लीगल रीजन भी हो सकता है कि अब जो है वो कोई भी टर्म नहीं यूज हो सकता जो कि पहले आपके टेंसेंट के साथ होता था। ये तो छोटी सी बात हो गई कि नाम क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नाम चेंज हो सकता है और अगर हुआ तो ये रीजन हो सकते हैं। दूसरी बात ये है तो उसने अब हाथ मिलाया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट आता है सर्वर के लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। अब सर्वर की सर्विसेज और भी बहुत सारे देते हैं, गूगल भी देता है, आईबीएम भी देता है, अमेजॉन भी देता है। तो यहाँ पे फिलहाल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चुना है और काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारी सर्विसेज है, काफ़ी वाइड है, और बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन की सर्विसेज जो हम लोग और आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं वो इसमें ऑलरेडी चलती हैं और औरों पे भी चलती है, बट यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब ये क्या है कि पबजी जो है आपके जो सर्वर मैनेजमेंट होने वाला है वो इंडिया में ही होने वाला है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए जिम्मेदार होने वाला है। और इस डील से माइक्रोसॉफ्ट को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, बट हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारा जितना भी डेटा है वो अब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो इन सारी डील्स में हो कह रहा है कि पबजी की जो बैकएंड की जो कहानी है वो पूरी चेंज हो रही है और हमारा ट्रस्ट का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और इन सारी चीज़ों के बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गेमर्स हैं, रियल मैक्सटर्न, वो गेमिंग करते हैं और यहाँ पे उन्होंने पूरी पूरी मतलब इसकी स्कीम ही निकाल दी है।
और वो स्कीम क्या है जिसमें बताते हैं कि 15 नवंबर को कुछ यहाँ पे पब्लिशर का नाम दिया जाएगा और इसके अलावा 2 तारीख को डेटा ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है पूरा वो हो जाएगा, जो सर्वर से सर्वर पे जाने वाला डेटा, और 2 से 15 के बीच में कुछ मेजर अनाउंसमेंट भी होंगे इसमें। और फाइनली आपको ये सब चीज़ें देखते हुए कुछ इस तरह का समझ में आता है कि लास्ट में दिसंबर के लास्ट तक ही आ सकता है, और अदरवाइज़ ये अब आएगा कब ये तो नहीं बताया, बट इसके आगे ही बढ़ सकता है। बट मोस्टली आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम आपको जनवरी हाफ तक, जनवरी 1 तक आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह की पबजी का सीन हो रहा है। अगर मोटा मोटा कहें तो अब जो है सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और पबजी का नाम बदल गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बदल भी जाता है तो ओवरऑल गेम तो वही रहने वाला है, और गेम के अंदर कुछ ना चेंजेस हो। एक चीज़ मुझे इसमें एक डाउट सा हो रहा है कि यहाँ पे अगर लीगल कारण होते हैं कुछ, तो यहाँ पे क्या अंदर का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बदल सकता है कि नहीं, बस मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में ही आया था। सो मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर लिया। सो गाइस पबजी के पीछे की कुछ इस तरह की कहानी थी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो जितना भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।